98 नंबर जो है पेज। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। निकाल लिए सब? निकाल लिए जी पेज? मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा जायस्चित्तशृणु ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद्गत्वा नेह भूयो अन्यत्र ज्ञातम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलवायु खण्मनबुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो यैदं धारते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारया अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं न अन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसो अहमप्यसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरयो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दख्यै पुरुषं निर्षु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न तमहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावैरपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरतया मामैव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतो नो मूढा प्रपतन्ते नराधमा मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं च समं प्रिया उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थिति च युक्तात्मा मामेमोत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामनन्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमस्थाय प्रकृतया नियता स्वया यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धया चतुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तमैव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते ततकामान् मय्यैव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां
देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम बुद्धया परं भावमजानन्तो मम अव्ययम् उत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समवृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् वेदाहं समितितानि व्रतमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य जयन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदेवं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ये 7वें अध्याय से 12 अध्याय तक भक्ति योग की चर्चा है। यहाँ तो सारा ज्ञान 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 की बात हुई 7वें अध्याय में, तो भक्ति योग कहाँ है इसमें? देखा जाए तो ज्ञान ही, शुद्ध ज्ञान ही वास्तविकता में भक्ति योग है। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसके अंदर कई एक श्लोक आए हैं जो कि आज के प्रसंग से संबंधित है। आज हम लोग उपनिषद डेट चेंज की थी, कोई बात जरूरत नहीं। आज कितनी तारीख? ये मिटाने की जरूरत नहीं। 3 तारीख, मतलब कल भी नहीं चेंज की। आइए हम लोग यहाँ पर श्वेता अश्वतर उपनिषद का पाठ कर रहे हैं। एक साथ में इस शांति पाठ को करेंगे। ओम सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे मा विद्विषामहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबने कल को जो सुना था, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उसमें से कुछ भी याद नहीं होगा। कुछ याद है? हाँ जी, क्या याद है? आ जाओ आगे, आ जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ मुझे, क्या वहां से दिखाई दे रहा है? क्या याद है? निडर होके बोलो, उसमें कोई कभी कभी कोई गलती भी होती है ना, तो बोलना जरूर चाहिए। बोलो। जैसे किसी ऋषि ने इसको चक्र के रूप में, दूसरे ऋषि ने नदी के रूप में। वेरी गुड। किसी ने इस संसार को चक्र के रूप में देखा और किसी ने इसे नदी के रूप में देखा। जिसने चक्र के रूप में देखा उसने भी सही देखा, जिसने नदी के रूप में देखा उसने भी सही देखा।
कैसे? जैसे भगवान ने अपना जब विराट स्वरूप दिखलाया तो भगवान के मुख में, काल रूपी मुख में सारे के सारे ऐसे बहते हुए चले जा रहे हैं। तो उसको अगर कोई कहे कि नदी की तरह, नदी के स्रोत में जैसे सब कुछ बहता चला जाता है, ऐसे ही चला जा रहा है, ऐसा है, तो उसको नदी के रूप में किसी ने देखा कि ऐसे ही बह रहा है और ऐसे ही कुछ निकलता भी जा रहा है, ठीक है। और किसी ने चक्र के रूप में देखा। जिसने चक्र के रूप में देखा उसने इसकी व्याख्या जो की है वो छह अष्टकों के रूप में की है। 6 अष्टक, उनमें से कोई एक अष्टक के बारे में आप जानते हो तो बताइए, बिना इधर देखे। कोई एक अष्टक, 8 तत्व, आप उसे बजाते रहेंगे, क्या समझ आएगा? बिना उधर देखे कोई एक 8 जो है उनका नाम बोलो, आप बोलिए। क्लैपिंग होनी चाहिए। ये ए हो गया, ठीक है। अच्छा, आप कोई अष्टक का बताइए। अष्ट धातु हैं, अष्ट सिद्धि हैं, है ना, अष्ट देव हैं, और क्या है? अष्ट और क्या हैं? गुण हैं, अष्ट भाव हैं। उनके नाम क्या क्या थे ये देखेंगे तब हमारी खोपड़ी घूम जाएगी, बुद्धि घूम जाएगी। लेकिन हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि हम फंसे हुए हैं इसमें। ये चक्र हैं हमारे ऊपर। जैसे किसी एक छोटी सी चींटी को जैसे हम पानी डालते हैं, बेचारी कैसे वो नाली के ऊपर ऐसे ऐसे घूमती घूमती जाती है। छोटी सी चींटी का जो हाल होता है वो एक सिर्फ पानी के स्रोत से, एक पानी के स्रोत से, कल्पना करें जिस पे 48 तरह का स्रोत हो। 8 शिख, 48, माया और जीव 50। इस तरह का जिसके ऊपर भयंकर आवरण हो, उस जीव का क्या हाल होगा? तो इस चक्र के अंदर ब्रह्मा को क्यों लिया, प्रजापति को क्यों लिया? ये हमारे पास में है ना, देवताओं में देव योनि जो है, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ और पिशाच, ये सारे देवता हैं। राक्षस भी देव योनि में आते हैं, पिशाच भी देव योनि में आते हैं, यक्ष भी देव योनि में आते हैं। देव योनि का मतलब जिनकी ऐसी योनि जो कि मनोमयी हो। जैसे आप देवता और असुर लोगों का जो देखते हैं ना, तो उनका उद्गम स्थान एक ही है। कौन है उनके पिता? ऋषि। कौन से ऋषि हैं असुरों के? ऋषि कश्यप। उनकी पत्नी दिति से असुर, अदिति से देवता। कश्यप ऋषि के द्वारा देवता और असुरों का जन्म हुआ, तो पिता तो एक ही हुए। और ये कहाँ हुए, कहाँ हैं, इस विषय में अगर हम देखें तो इस चक्र के अंदर ये सारे के सारे गिने गए। इसमें यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये सारे के सारे नीचे की योनियां हैं, ब्रह्मांड के नीचे वाले लोगों की। इसके ऊपर गंधर्व, देव, पितृ और ब्रह्मा। गंधर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा, ये ऊपर के हैं, ऊपर के लोगों में इनका स्थान है। पितृ भी ऊपर ही आते हैं। ये जा रहा है क्या?
ये हमारे को लगता है ऊपर नीचे का चक्कर। वास्तविकता में जो पाताल शब्द है, पाताल का मतलब अधम नहीं होता है। हम लोगों ने इसका अर्थ अधम समझ लिया है कि अधम लोक नहीं है। आप देखिए, अतल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल। सुतलपुरी किसकी है? बलि महाराज की। बलि महाराज के राज्य में उनके द्वारपाल कौन है? भगवान श्री हरि। जिनके हरि द्वारपाल हों वो कोई और, उनको भगवान ने वर दिया बलि महाराज को कि हे बलि, तुमने मेरे को सर्वस्व अर्पण कर दिया, मैं तुम्हें स्वर्ग से भी, मतलब स्वर्ग के लोक भी इच्छा करेंगे तुम्हारे सुखों को प्राप्त करने की। ऐसे तुम्हें सुख मिलेंगे, स्वर्ग से भी अधिक सुख। तो कहने का मतलब अधम योनियां अलग होती हैं। अधम योनियां अलग होना और अधम लोक होना, इन दोनों में अंतर है। ये अंधकार में है, वो प्रकाश में है, बस इतना ही अंतर है। अंधकार में भी ऐश्वर्य दिव्य होते हैं, मणियों के ऐश्वर्य होते हैं। जो यक्ष राक्षस और ये जो पिशाच वगैरह हैं, हाँ, थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। हाँ, अधम नहीं गिने जाते, वो अधम नहीं है। राक्षस योनि को आप अधम कह रहे हैं और शास्त्रों ने देव कह रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति देवताओं से भी अधिक है। वही राक्षस जब पृथ्वी लोक पे आते हैं तो त्राही त्राही मचा देते हैं। वही देव अगर पृथ्वी लोक पे होते हैं तो उन राक्षसों की वजह से नाचते घूमते हैं। और अगर इनको ना भी समझें, एक दृष्टि से नहीं समझ में आता। अब आप देखिए, कोई दुष्ट व्यक्ति जो है सज्जन व्यक्ति को कितना उत्पीड़न देता है। सज्जन तो सज्जन है, उसके पास सतो गुण है, उसके पास अच्छे गुण है, अच्छी क्वालिटीज है। लेकिन वो जो दुष्ट व्यक्ति है, वो उल्टे सीधे मांस मदिरा इत्यादि सेवन करने वाला कुकर्मी व्यक्ति, वो इतना ज्यादा बलशाली होता है कि वो सज्जन व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करता है। आखिर में जब सज्जन व्यक्ति नहीं पार पाता, तब भगवान का कोई ना कोई अंश अवतार आकर के, कोई ना कोई शक्ति आकर के उसका संहार करती है। बस इतना होता है। अन्यथा देखा जाए तो ये सारी देव योनियां कही गई हैं। इन्हें देव योनि, शास्त्रों ने इन्हें देव योनि कहा है। अब आप देखिए, कोई भी आपका जो शिव जी का काम है, शिव जी का काम कौन करेगा? पिशाची तो करेंगे। कौन करेगा? भूत करेंगे, राक्षस करेंगे। ये बात, ये क्यों इनको लिया गया है? मनुष्य भी देव है। मनुष्य तो देव दुर्लभ है। जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जन्म तो देव दुर्लभ है। क्यों देव दुर्लभ है? क्योंकि ये भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। इसमें आप कर्म कर सकते हैं। बाकी जगह पे आप भोग योनि है, आप भोग जितना मर्जी कर लीजिए, वहां पे आप नवीन कर्म नहीं कर सकते। ठीक है? तो इनको क्यों इस चक्कर के अंदर लिया? ब्रह्मा जी को भी ले लिया, प्रजापति को भी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आ ब्रह्म भुवना लगा। ये पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड हैं, जो एक ब्रह्मांड, उसके अंदर जो 14 लोक हैं और ये नक्षत्र तारे इत्यादि जो भी हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एक ब्रह्मा के घेरे में आते हैं, उसके चक्कर के अंदर आते हैं, इसलिए उन्हें लिया गया। अच्छा, इसके अंदर भाव भी लिए गए हैं। कौन कौन से भाव हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये भाव हैं। जिन भावों व्यक्ति बहता है, धर्म में या अधर्म में, ज्ञान में या अज्ञान में, ऐश्वर्य में या फिर भिखारीपने में, फिर उसके बाद वैराग्य में या मोह में। ये हमारे भाव हैं जो व्यक्ति के अंदर चलते रहते हैं, जो ऊपर से नीचे तक चलते रहते हैं। अच्छा, आपको मैंने एक बार पहले बतलाया था, 84 लाख योनियों की बात आती है। जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति कृमि रुद्र संख का, पक्षी नाम 10 लक्ष कम 30 लक्षानी पशु चतुर्लक्षानी मानव। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं।
आप बताइए मनुष्य 4 लाख प्रकार के कहां हैं? कुछ कुछ विद्वानों ने कुछ कुछ बातें कही, लेकिन क्या वो युक्ति युक्त लगती हैं, सही लगती हैं? 4 लाख मनुष्य, 4 लाख किस्म के मनुष्य, नॉट 4 लाख मनुष्य। ये बात अभी मेरी पंडित गोपाल, आनंद गोपाल जी से भी हुई थी। उस कल मैं परसों गया था, तो मैंने जब इनके बारे में बात हो रही थी, तो बात करते करते उन्होंने एक बात कही, कहते ये सब जो है, इसको इस चक्कर में पढ़ने का क्या जरूरत है? मैंने कहा आप ही बोलते हो उपनिषदें पढ़ो, और हम उपनिषदें पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक संदेह आया, आपके पास हम आए। बड़े अच्छे विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। आज के समय में मेरा ख्याल उनके जैसा विद्वान दुर्लभ है। तो मैंने उनको पूछा 4 लाख मनुष्य जूनियों के बारे में। कहते शास्त्रों में ऐसा कहाँ वर्णन है, उसको कैसे लिया जाए? तब मैंने उनसे निवेदन किया, मुझे बताइए ये 84 लाख, हम कहते हैं 80 लाख किस्म के जीव कहाँ पे हैं? 80 लाख तरह के जीव। आज भी पूरे विज्ञान ने समुद्र को छान मारा है, ठीक है? समुद्र को छान मारने पर भी उनको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाख तरह के ही जीव प्राप्त हुए हैं। सारे समुद्र को ढूंढ लिया इधर से उधर तक, और सारी पृथ्वी के अंदर उन्होंने जो है छान मारा। पक्षी जो हैं वो कुछ ही किस्म के पक्षी मिले, मतलब कोई लाखों में 2-3 लाख तरह के पक्षी। ऐसी कीड़े हैं, तो आखिर इनको कहां से कैसे समझा जाए? इससे ही पता लगता है, इस चक्र से ही मालूम पड़ता है कि ये सारे के सारे जो जीव हैं, ये केवल पृथ्वी के ऊपर नहीं है, ये केवल पृथ्वी पे नहीं है। मैंने आचार्य जी से जब ये आनंद गोपाल पंडित जी से बोला, मैंने कहा ये आ ब्रह्म भुवना लोका प्रोणावर्तिनो अर्जुना, जब भगवान कह रहे हैं तो योनियों की बात हो रही है ना, तो उसके अंदर मनुष्यों के नव द्वारावती जो ये शरीर है, देही है, ये नव द्वारावती देही तो जिस भी लोक में होगी उसको मनुष्य ही गिना जाएगा। इसके विषय में कोई तर्क है? हेलो, क्या कर रहे हो? तो फिर लगे कहाँ हुए हो आप? तो सुन नहीं रहे ना, हिलाओगे तो मेरा भी दिमाग हिलेगा ना। आप प्रश्न है मेरा, मनु और शतरूपा से जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसके अंदर कौन कौन आते हैं? तर्क, युक्ति और विचार, इन तीनों चीजों से मैं सिद्ध करता हूं कि 84 लाख योनियां ब्रह्मा के ब्रह्मांड के अंदर की बात है, पृथ्वी की नहीं है। पृथ्वी, केवल पृथ्वी की नहीं। मनु और शतरूपा से जितने देव हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा जो उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, उसी को तो कहेंगे मनुष्य। मनु का मनु लिया, शतरूपा, य मनु शतरूपस्य य, वो मनुष्य, ऐसे बना है मनुष्य शब्द। संस्कृत पढ़ रहे हैं ना? ऐसे बना ये मनुष्य शब्द। मनु शतरूपा से जो हुए वो काममयी सृष्टि से हुए हैं। वही आ ब्रह्म भुवना लोका के अंदर ये जो 14 भुवन, इनमें सारी काममयी है सृष्टि, वासनामयी है। इसमें सब इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं। देव दुर्लभ जो सुख जिसे हम कहते हैं, वहां भी इंद्रिय सुख है, लेकिन उसकी लिमिट लंबी है, समय लंबा है। मनुष्य समय कम है, उनमें समय ज्यादा है, इसलिए वो योनि बड़ी कही गई, हमसे श्रेष्ठ कही गई, लेकिन है श्रेष्ठ नहीं। कर्म योनि ही सर्वश्रेष्ठ है, जहां से मनुष्य बने, जहां से देव बने, जहां से असुर बने।
क्योंकि जब योनियां कही जा रही हैं तो उन योनियों के अंदर देव हों चाहे असुर हों, बना कहां से? मनुष्य से। तो मनुष्य से, तो इसलिए नव द्वार पूरे देही, उसको कहते हैं 9 द्वारों से युक्त जो देही है उसे मनुष्य कहते हैं। इसमें से कईयों के 9 द्वार नहीं होते हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, चमगादड़ एक मुंह से खाती, मुंह से निकालती। किसी का सिर्फ इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभम तदर्थम क्या है? तदप्य अर्थदम, सुदुर्लभम तदप्य अर्थदम। इसीलिए क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही केवल मात्र ऐसा है जिसमें साधन करने का आपको सुविधा है। मतलब इसमें आप साधन कर सकते हैं और किसी योनि में साधन की आपको सुविधा नहीं है। तो फिर स्पेसिफाई तो कर रहे हैं, इसका मतलब मनुष्य को अलग से जो कर रहे हैं वो पृथ्वी लोक के कारण, कर्म भूमि के कारण। जैसे ऊपर नीचे जाना आना ये कर्मों के फल के अनुसार होता है, तो कर्म करने के लिए एक क्षेत्र बनाया, इसे कहते हैं कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र। आप बोल रहे हैं जैसे देव और जितने भी राक्षस हैं, एक सभी मनुष्य। मनुष्य मतलब मनु से पैदा हुए, लेकिन जो पृथ्वी लोकवासी हैं, मैं मनुष्य शब्द नहीं बोल रहा हूं, मनुष्य बोलने पर भी मानव, चतुर्लक्षाणी मानव, मानव के रूप में मैं ले रहा हूं। जो दानव है उसके भी 2 मुख, आंख है, कान है, नाक है, ये पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां उसकी भी हैं, हमारी भी हैं। और उस दृष्टि से जो है पृथ्वी के ऊपर अगर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1000 किस्म के मनुष्य हैं, 1000 प्रजातियां हैं मनुष्यों की। कैसे गिनी जाती प्रजातियां? इससे गिनी जाती हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा है इससे पता लगता है प्रजाति अलग है, इसकी जाति अलग है, बोलचाल अलग है, इसका रहन सहन अलग है, कलर अलग है। उदाहरण के लिए किसी की आंखें बिल्कुल अंदर होती, किसी की बाहर होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी के कान बड़े छोटे होते हैं, किसी की नाक मूछे दाढ़ी नहीं आती हैं। पहाड़ों के लोग और नीचे के लोग, ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग 1000 किस्म के हैं। इंटरनेशनल लोग इसमें भी बोलते हैं, कोई जैसे कोई पागल होता है, कोई अपाहिज होता है, वो भी तो एक प्रकार नहीं, उसको नहीं माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। उसको कोई भी शास्त्र नहीं मानता कि अपाहिज जो व्यक्ति हो वो जो मनुष्य नहीं है, वो दूसरा। 4 लाख उसमें ना 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 ना, कैसे मान लोगे आप? अपाहिज को क्यों मान लोगे भाई? आंख मार चुकी है। ऐसा नहीं है ना, ना ना, जाति की बात हो रही है। आपका बेटा अगर लंगड़ा पैदा हो गया, पोलियोग्रस्त हो गया, तो जाति बदल गई? ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात हो गई है। गुणों के आधार पे तो मतलब ही नहीं बनता। गुणों के आधार पे तो 8 खरब हो जाएंगी जातियां। प्रत्येक व्यक्ति का गुण अलग है, कर्म अलग है। गुण कर्म से तो योनि नहीं गिनी जाएगी। योनि का मतलब योनि। अब एक कैसे गिनी जाती है? देखिए, रंग से, रूप से, आकृति से और भाषा से। रंग, रूप, आकृति, भाषा, यही जाति की पहचान है। इसी को जाति कहते हैं। कैसे नहीं मिलती? जातियां किसे कहते हैं? अब गाय की जाति कैसी होती है? एक गाय गिर गाय है, एक गाय हरियाणवी गाय है। ये नस्लें जो हैं गाय की अलग अलग हैं ना, तो नस्लें अलग अलग होने का मतलब जाति अलग अलग है। उनका चेहरा, उनका हाव भाव, उनका चलन, उनका रंग रूप भाषा, रंग रूप भाषा, ये 3 ही जातियों का, 4 जातियों के वो हैं। मतलब जातियां अलग गिनी जाती हैं। जैसे आप आसाम को ले लीजिए, आसाम से ऊपर चाइनीज ले लीजिए। चाइनी आप पंजाबी में ला के खड़ा कर दो, आम आदमी पहचान लेगा कि हाँ भाई ये अलग जाति है। इस तरीके से होता है। तो ये तरीका है। भाषा से मतलब ऐसा नहीं है कि 200 भाषाएं हमारे हिंदुस्तान की, तो वैसा भाषा मतलब जैसे हमारी भाषा पूरी तरह अलग है किसी दूसरी भाषा से। उसे जैसे अभी आप साउथ इंडिया चले जाइए, उनकी भाषा पूरी तरह अलग है।
वो अलग जाति है। मनुष्य जाति होने पे भी मनुष्यों में यही जाति, इसी को बोलते जाति। अगर मैं यहाँ रहती वहाँ चला गया, वहाँ वो अलग थोड़ी है, उसमें थोड़ी ना भाषा। आपका चेहरा तो वही है, बात रूप, रंग, भाषा, उसके बाद खान पान आता है, उसके बाद में जो है रहन सहन आता है। क्या कह रहे हैं? संतोष को बेटा वो क्या करेंगे? वो विजाति है वो, कैसे? वो भी एक प्रकार से उसको वर्ण संकर जाति कहते हैं, उसका भी नाम है वर्ण संकर जाति कहते हैं उसे। इसमें तो चलो फिर भी, लेकिन अगर क्या बोलते हैं वेदयोनि जो है वो जो 4 लाख उसमें आएंगी, और जो अन्य अन्य जीव होंगी और उसमें आना उसमें देवयोनि जो उसमें सबको मिला करके 84। ऐसे ही होता है। क्योंकि आप मुझे बताइए, तो जो ब्रह्मा जी भी फिर उसी में आ गए। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपको ये विषय क्यों उठाया है। ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच। पितृ किस लिए आए? पितृ का मतलब ये सारे हमारे जो भी पितृ हैं, ये सारे के सारे मनुष्य रूप में ही हैं। इन सब का हमारे जैसा ही रूप है, समझे नहीं? ये बात है। इसलिए विषय पे आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आ रही है तो थोड़ा सा बुद्धि को हिलाओ, समझ में आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं। 8 प्रकार के गुण हैं व्यक्ति के अंदर। दया है, अनसूया है, क्षमा है, पवित्रता है, सरलता है, उदारता है, अस्पृहा है, और मंगल, दूसरों के इच्छा। ये हमने जो है 48 प्रकार के हमने यहाँ पे एक वो लिखे थे। आज हम उसके आगे चलते हैं ये समझने के लिए कि 50 प्रकार की हमारी मन की और हमारे अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं। 50 तरह की जो दिमाग में, अंतःकरण में जो वृत्तियां घूमती हैं वो 50 तरह की हैं। कैसी वृत्तियां हैं वो? उन वृत्तियों को समझने के लिए हम आज परम पूज्यपाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की जो इसके ऊपर व्याख्या है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस श्लोक में जो आया था उसके बारे में विश्वैक रूप पाशः, विश्व रूपैक पाशः, ये एक शब्द आया है। अनेक रूपों वाले एक ही पाश से युक्त, ये इन्होंने बोला है इस व्याख्या में। और स्वामी महाराज जी, हमारे श्रीला गोस्वामी महाराज जी ने बोला है, कहते हैं कैसा है वो विश्व रूपैक पाश। विश्व रूप एक तरह का पाश है। कहते हो विश्व रूप है क्या? वह स्वर्ग इत्यादि लोकों की कामना। स्वर्ग इत्यादि जितने भी लोक है, स्वर्ग लोक ऊपर के, नीचे के, पाताल लोक नीचे, जितने भी लोक हैं, इन लोकों के अंदर की किसी की कामना करना। पुत्र, कन्या, स्त्री, पुरुष, अन्न आदि, रहन सहन के लिए जो वस्तुओं की जरूरत है, इन सब की कामना ही वास्तविकता में एक बहुत बड़ा पाश है, बंधन है। कोई भी व्यक्ति इनके बिना नहीं रह सकता। जो रहने वाला इन पाश, इस कामनाओं के बिना रहने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। वो पुरुष नहीं हो सकता, वो महापुरुष होगा। बाकी जितने हैं सबके अंदर कोई ना कोई, और कुछ नहीं तो शारीरिक सुख तो मिलना ही चाहिए, शरीर को तो आराम मिलना ही चाहिए। भजन तो तब करेंगे, यहां तक बोलने वाले तो रहेंगे, चलो अपना भजन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दुनिया को तो पता लगे मैं कुछ हूं। ये कामनाएं कहीं ना कहीं से एक तरह का महापाश है, महाबंधन है। कहते 3 तरह के इसमें मार्ग हैं। यहां पे इन्होंने त्रिमार्ग भेदम शब्द का अर्थ किया है। त्रिमार्ग भेदम का कोई अर्थ नहीं इन्होंने किया। हमारे श्रीला श्री रूप सिद्धांति महाराज जी ने त्रिमार्ग भेदम का अर्थ किया धर्म, अधर्म, ज्ञान। इसको उन्होंने कहा ये कर्म, ज्ञान और भक्ति भी कही जा सकती है। धर्म जो है
वो कर्म है। धर्म का मतलब अच्छे कर्म। धर्म किसे कहते हैं? एक सरल परिभाषा में अगर समझा जाए, धर्म कहते हैं वेद विहित कर्म। वेद विहित कर्म, वेदों के अंदर जो हमारे लिए कर्म निर्णित किए गए हैं वही वास्तविकता में कर्म है, और वह कर्म ही आपको सन्मार्ग पर ले जाते हैं, इसलिए वह धर्म भी है। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? कर्म, विकर्म, अकर्म, कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? कर्म, अकर्म, विकर्म। ऐसे ही धर्म, अधर्म और ज्ञान। जो कर्म है, यहां के अनुसार से कर्म ही धर्म है। कर्म का मतलब क्रिया करना। कैसी क्रिया करना? जो शास्त्रों में, इसे रख दीजिए, जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों के अनुसार क्रिया करने को ही हमारा धर्म कहते हैं। ठीक है। अधर्म किसे कहते हैं? जहां अकर्म किसे कहते हैं? जो शास्त्रों में अकर्म अलग हो गया। अकर्म जो है वो है कि जो शास्त्रों में लिखा वो नहीं करता, उसको नहीं करता। ठीक है, शास्त्रों में जो लिखा है वो ना करना अकर्म है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना वो विकर्म है, विरुद्ध कर्म, उसी को अधर्म कहते हैं। जो नहीं करना चाहिए अगर हम वो करते हैं, ये अधर्म है, और जो करना चाहिए अगर हम नहीं करते हैं वो अकर्म है। इसके ऊपर है ज्ञान। ना उसमें धर्म है, ना उसमें अधर्म है, ना उसमें कर्म है, ना ही उसमें अकर्म है, जहां विकर्म है। वो वास्तविकता में ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है मैं आत्मा हूं, मेरा धर्म या मेरा कर्म केवल मात्र परमात्मा के पास में जाना है वापिस, यही मेरा लक्ष्य है। उसके अनुसार चलना ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। चाहे वो धर्म कर रहा है तो भी अज्ञान है, अधर्म कर रहा है तो भी अज्ञान है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मों को छोड़ो, माम एकम शरणम भज, ये तेरा ज्ञान है, तू वापिस मेरे पास आ जा। तो कहने का अभिप्राय, ये 3 प्रकार के त्रिमार्ग भेद हैं, 3 प्रकार के मार्ग हैं, रास्ते हैं। इस श्लोक के अंदर ये आया था। और है द्विनैमित्तिक मोह, द्विनैमित्तिक एक मोह। ये जो है, इसका अर्थ इन्होंने क्या किया? 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र, इन्होंने अर्थ किया। और यहां पे इन्होंने अर्थ किया है पाप पुण्य को निमित्त बनाकर ही, पाप और पुण्य को निमित्त बनाकर। निमित्त जानते किसे कहते हैं? इस पे मैं लिख रहा हूं, तो ये पेन जो है ये निमित्त है लिखने का। ठीक है, लिखने वाला मैं हूं, लिखा उस पे जा रहा है, ये निमित्त है। पाप और पुण्य को निमित्त बनाकर एक शरीर, इंद्रियों, मन बुद्धि के द्वारा अनात्मा को आत्मा समझकर जो मोहग्रस्त होता है, वह है द्विनैमित्तिकैक मोहम। 2 मोह के निमित्त हैं, मोह के कारण हैं, समझ लो। मोह मतलब माया, फंसना, अज्ञानता, इसके 2 कारण हैं, एक है पाप और एक है पुण्य। वही कर्म वाली बात आ गई। इस प्रकार से हमारे परम पूज्यपाद श्रील सिद्धांति महाराज जी ने व्याख्या की है। वो बड़ा पढ़ के बड़ा दिमाग लगाना पड़ा समझने के लिए, लेकिन अच्छा लगा समझ करके कि क्या सुंदर हमारे गुरुजनों ने हमें ज्ञान दिया है, व्याख्या दी है, जो कि बहुत ही सुंदर है।
कौन सा कहाँ पे? अच्छा, ब्रह्मविद ध्यान योगे से ही परमात्मा के ओ तदभिन्न शक्ति के एकटी चक्र रूपे देखिलेन, जे चक्रेर नेमी प्रकृतिर कारण अवस्था, जे चक्रेर नेमी अर्थात अंतः भाग, प्रांतः भाग प्रकृतिर कारण अवस्था, सत्वरजतम ये तीन गुणई आवृत। प्रकृति की कारण अवस्था क्या है? प्रकृति मतलब माया, प्रकृति मतलब भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति। इसका जो कारण अवस्था है, ये जिससे सब कुछ क्रिया करती है, वो क्या है? उसे तीन गुणों से कहते हैं। प्रकृति त्रैगुणी, त्रिगुणा। तो वो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, वो तीन गुण कौन कौन से हैं जयदेव? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सत्व रज तम, ये तीन गुण हैं। ये तीन गुणों से आवृत है। इसमें क्षिति, जल, अग्नि, वायु, जो हमने पंच तत्वों का वर्णन किया था, वो पांच तत्व नीचे है ना, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, वो पांच तत्व, उनके द्वारा ये आवृत। और जो हमने ये सारी की सारी व्याख्या की हुई है, इसका वर्णन इन्होंने भी एज इट इज किया है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं हाँ, यहाँ ये कह रहे हैं हमारी 11 इंद्रियां हैं, और 11 इंद्रियों की जो शक्ति है, उसका विपर्जय प्राप्त होना। 11 इंद्रियों की शक्ति का विपर्जय क्या है? 11 इंद्रियों की शक्ति, पहले तो ये तो 11 हो गए, और उनका उल्टा 11 दूना 22। 11 इंद्रियों की शक्ति क्या है? ज्ञान इंद्रियों की क्या शक्ति है? ज्ञान इंद्रियां, इनकी शक्ति क्या है? इसको अनुभव करना, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श को अनुभव करना, ये इसकी शक्ति है। और इसका विपर्जय क्या है? रूप ना दिखना, धुंधला दिखना, जो दिखना उल्टा दिखना, कानों से ना सुनना। कान तो हैं, इंद्रिय तो है, लेकिन उसका विपर्यय हो जाना, उसका विपरीत हो जाना। ये दो प्रकार की क्रिया है इंद्रियों की, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो उस क्रिया को भी माना जाएगा, उस अवस्था को भी माना जाएगा। दिखना और नहीं दिखना, सुनना और नहीं सुनना, ये दोनों ही इंद्रियों की। ऐसे ही कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों का विपर्जय क्या हो सकता है? वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये क्या है? इसकी बताइए, इसका विपर्जय क्या हो सकता है? वाक का, हाथों का, पैरों का विपर्जय क्या हो सकता है? निष्क्रिय को भी क्रिया बता रहे। हाँ, निष्क्रिय को भी क्रिया बता रहे। विपर्य, विपर्य मतलब विपरीत क्रिया, विपरीत होना। जो होना चाहिए शक्ति का, वो शक्ति का वैसा ना हो करके उसके विपरीत हो, निष्क्रिय होना। जैसे बोलना चाहता है, बोला नहीं जा रहा है, ये वाक का विपर्य होना। हाथ उठाना पूरा चाह रहा है, पूरा शक्ति लगा रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है, ये कर्म इंद्रिय का विपर्य होना, इसका उल्टा हो जाना। ऐसे ही पैर, एक करना ना, दो बातें अलग। एक करना ना तो बात अलग, करने की बात नहीं आ रही, विपर्य की बात आ रही है। सक्रिय निष्क्रिय, यहां पे क्रियाशील और निष्क्रिय होना, वो अलग पॉइंट आ गया। अच्छा, पायु और उपस्थ का क्या हुआ फिर? मल और मूत्र के द्वार की जो है, उसका विपर्य क्या हुआ? उसका विपर्य ये होता है कि हम ना चाहते हुए रोक नहीं पाते।
कई बार पेट खराब हो जाता है, होता है ना, दोनों तरफ होता है। एक बार जब बंद भी हो जाता है तब भी तकलीफ है। तो ये दोनों विपर्जय, ये बड़ा सुंदर मेरे को लगा स्वामी श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने जो व्याख्या की है, अद्भुत की है। इन्होंने तो इस श्लोक की व्याख्या के आगे ये बोल दे कि इसके बारे में कहीं व्याख्या नहीं मिली है, कहीं नहीं मिली है। गीता प्रेस गोरखपुर ये बोल के बोला उन्होंने कि कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छा इन्होंने हमारे पास में ग्रंथ दिए हैं, उनका धन्यवाद है गीता प्रेस का। लेकिन जो गहनता में उतारा शिला सिद्धांति महाराज जी ने, शायद हम भाग्यशाली हैं कि उनकी परंपरा में आए। उसके बाद कहते हैं उन्होंने कैसे उदाहरण दिया, कहते हैं विपर्जय जैसे अंधत्व, बधित्व, ना सुनना ना देखना, प्रवृत्ति, बाह्य शक्ति, 10 अंतःकरणेर पुरुषार्थ, योग्यता, तुष्टिर विपर्जय, 8 प्रकार शक्ति, जो ये जो हमारी बाहर से दिखने वाला ये जो अंतःकरण के अंदर का जो काम है, बाहर का काम, ये 10 प्रकार की है। ये एक तो पहले उन्होंने बताया कि अंतःकरण की ये प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए आप अंदर से एक देखते हो, एक बाहर से देखते हो। अंदर से एक देखना अलग है, आप व्यक्ति को बैठे हो, मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एक अंदर से आप उसको परख रहे हो, अंदर से आप एक समझ रहे हो, एक सामने से देख रहे हो। ये 2 दृष्टि हैं व्यक्ति की। ऐसे ही एक अंदर से आप सुन रहे हो उसको, जो सुन रहे हो, जो समझ के सुन रहे हो, और एक बाहर से सुन रहे हो। एक व्यक्ति ने मुझे बहुत साल पहले बोला था, कहते बाबा गोकुल महावन में, बाबा ये जो सेंट लगावे ना बदबू भगावे को, या में एक नशा हो। मैंने कहा हो तो होगा, हम तो लगावे ना, हमें कहा नशा की बात। कहते नहीं, कहते जो पसीने की गंध है वो इतनी भयंकर नशा होता है उसमें कि वो घुल करके जब जो है इस सुगंध रूपी जो कीटाणु हैं उनमें घुल करके जब वो जाती है तो बंदा मदमस्त हो जाता है। मैंने कहा भैया तुम्हारा अनुभव होएगा, हमें तो ना है। कहते कि कोई पसीने की गंध जो है हर कोई नहीं सहन कर सकता। उस पसीने की गंध को अगर कोई सहन करता तो मदमस्त होकर के सहन कर सकता है, किसी घोरतम विषय में आसक्त होकर ही कर सकता है। तो एक है बाहर का सुगंध और एक है भीतर की सुगंध, उसके अंदर का जो गहराई की सुगंध। ऐसे ये बाहर से खा रहा व्यक्ति और एक उसको भीतर से टेस्ट आ रहा है। भीतर का जो टेस्ट है वो अलग होता है, बाहर का खाना अलग। उदाहरण के लिए नीम खा रहा है और नीम खाने में इतनी कड़वी होती है, मुंह सारे खराब कर देता है, लेकिन एक भीतर का उसका सेंस है कि भाई ये कड़वाहट जो है मेरे अंदर के खून की कड़वाहट को दूर करेगी। तो ये कहने का मतलब है कि प्रत्येक अंतःकरणेर पुरुषार्थिर योग्यता तुष्टिर विपर्जय आचे। अच्छा, कहते 8 प्रकार एक शक्ति है, यही रूपे 28 शक्ति। कहते इसी प्रकार से 28 तरह की शक्ति का व्यक्ति मनुष्य जो है प्रयोग करता है। 28 तरह की शक्ति का प्रयोग करता है। वाह। कहते नए प्रकार तुष्टि यथा प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, यही 4 ही प्रकार तुष्टि और 5 विषय निवृत्ति, 5 विध प्रकृत्या उपादानादि, चतुर्विध तुष्टिर यथा। इतना गंभीर वो है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है वो जल्दी से समझ में नहीं आता है, लेकिन ध्यान देने से समझ आएगा। कहते हैं देखिए 9 प्रकार की तुष्टि होती है, व्यक्ति की संतुष्टि 9 प्रकार से होती है। 9 प्रकार से व्यक्ति संतुष्ट होता है। कैसे होता है? प्रकृति से होता है, मतलब माया से, और उसके कारण से होता है, और उसके बाद में काल से होता है, भाग्य से होता है। ये 4 प्रकार का
और उसके बाद उन्होंने 5 प्रकार की अलग बोली, उसे हम पढ़ते हैं आगे चल के। कहते हैं 5 विषय निवृत्ति, 5 प्रकार के जो विषय हैं उनसे निवृत्त हो जाना। जैसे आंख है लेकिन आंख से ना देख करके आंखों की क्रिया से निवृत्त हो जाना। आंख के अंदर दृष्टि है, विपर्य नहीं हुआ है, दिखना बंद नहीं हुआ है, देखना बंद किया है, ये तुष्टि है। क्या बात है। कानों से सुनना बंद नहीं हुआ है लेकिन कानों से सुनना बंद कर दिया है, ये संतुष्टि है। बाह्य इंद्रियों को जिसने संयम कर लिया, ये 5 प्रकार की संतुष्टि है? इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से क्या, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से जब व्यक्ति अलग कर लेता है, एक संतुष्टि मिलती है। मेरे को याद है जब मैं व्रत करता था तब पंजाब के लोग बड़ा मजाक कई बार करते थे, ज़्यादा तो नहीं कर पाते थे, मेरे से मजाक लोग कम ही कर पाते हैं। तो आ देख पनीर बने आई, आ कोफ्ते बने हैं, फलाना ठिकाना बहुत कुछ। मैं नहीं खाना तो नहीं खाना, एक तरह की संतुष्टि थी कि खाओ यार, आप लोग खाओ, क्या है, खाओ मौज करो, मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं है उसकी। ये संतुष्टि, ये 5 प्रकार की विषयों से निवृत्ति की संतुष्टि। और 4 प्रकार की जो उन्होंने संतुष्टि बतलाई है उसको हम ध्यान से सुने, वो क्या है। 5 तो ये हो गई। 9 प्रकार से संतुष्टि होती है, व्यक्ति को 9 प्रकार से संतुष्टि होती है। एक तो है विषयों से निवृत्त हो जाना, मुक्त हो जाना। एक ये खा रहा है, रस नहीं ले रहा, रस के लिए नहीं खा रहा, टेस्ट के लिए नहीं खा रहा, खा रहा है, बस खा रहा है। और 4 जो प्रकार की बताते हैं बड़ी सुंदर है। कहते कोई कोई जो है ऐसा सोचता है कि मेरे को ना सारे संसार का ज्ञान होना चाहिए, मैं अगर चाहूं तो क्या सामने वाला सोच रहा है पता होना चाहिए। ये जो नक्षत्र तारे इधर उधर दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, सब ज्ञान होनी चाहिए। जिस किसी को प्रकृति की नॉलेज ले करके संतुष्टि होती है, तुष्ट हो जाता, प्रसन्न हो जाता। वाह, वैज्ञानिक लोग, जितने वैज्ञानिक हैं, किसी भी मार्ग में जाते हैं, जिस मार्ग में गए उसमें संतुष्ट हो। कहते ये एक प्रकार की तुष्टि है जो ऊपर हमने कही थी ना, 4 प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, उसके ऊपर इन्होंने 4 का व्याख्या किया है। पहला उन्होंने क्या किया, प्रकृति का, नेचर को जानने की और नेचर को जान करके उसके अंदर प्रवेश करने की, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ बनाने की इच्छा से उसे संतुष्टि होती है। दूसरा है उपादान। उपादान का मतलब है अन्य व्यक्ति सन्यासीर चिन्ह धारण करिया परितृप्त हो। उपादान मतलब, उपादान का अर्थ होता है कारण। जैसे घड़े का, घड़ा मट्टी से बना है, ठीक है, घड़े का उपादान कारण क्या है, जिससे वो पैदा हुआ, मट्टी। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जिससे आसक्ति होती है विषयों से, और उन विषयों से निवृत्ति होकर के उसके उपादान में पहुंच जाना, अर्थात संन्यास के चिन्ह धारण, मात्र चिन्ह धारण कर लेना। किसी को चिन्ह धारण करने से संतुष्टि होती है, सन्यासी वाले ही ना बने, चिन्ह धारण करने से संतुष्टि होती है। अप्रेर मने करे कालक्रमे मुक्ति अवश्य हईबे, यही रूप तृप्त। वो आया तीसरा, प्रकृति था, उपादान था, अब काल। ठीक है, चलते रहो, काल क्रम से कभी ना कभी हो करके हो ही जाएगी मुक्ति अपनी भी, चलो लगे रहो, हो जाओ। ये है।
और कहते हैं चौथा जो है वो अपने भाग्य के ऊपर होता है। चतुर्थ व्यक्ति भाग्य ऊपर निर्भर करिया परितृप्त है, भाग्य में जो होना वही होना है, छोड़ो जी। कहते ये है तृप्ति, ये है तुष्टि। इस प्रकार से व्यक्ति 9 तरह से संतुष्ट होता है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आगे हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। हरे कृष्णा हरे